मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। मुल्क भर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर इस्लामाबाद में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी फिजा अल्लाह अकबर और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मसाजिद में मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं, शहर शहर चिरागां, फिजाएं, दरूद और सलाम की सदाओं से मुअत्तर। रैलियों और तकरीबात में आकाए दो जहां से मोहब्बत का इजहार। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि 12 रबीउल अव्वल अपनी जिंदगियों को तालीमात नबवी के मुताबिक ढालने के अहद का दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सीरत तैयबा हमारे लिए हर दौर में रहनुमाई का सरचश्मा। हमें अपने मुल्क पाकिस्तान को सीरत तैयबा की अमली तामीर बनाना है। तासुब, फिरकावारियत, इंतहा पसंदी और नफरत की हर शक्ल को रद्द करना होगा। असली दुश्मन भारत का गुरूर खाक में मिलाने वाले शोहदा और गाजियों को सलाम। यौम शोहदा और दिफा भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मसाजिद में मुल्की सलामती, अमन और सलाम मुतासिरीन के लिए खुसूसी दुआएं। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा 1965 की कुर्बानियों का जज्बा एक लाजवाल रोशनी है। मुबारक हक के दौरान हमारी बहादुर अफवाज ने 1965 की तरह फर्ज शनासी का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख में बहादुरी, इत्तेहाद और अज़्म का दिन है। मुबारक हक में एक बार फिर मुसल्लाफात और अवाम आहनी दीवार बन गए। फील्ड मार्शल, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल और एयर चीफ का शोहदा को खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 6 सितंबर 1965 इस बात की अलामत है कि पाकिस्तानी कौम का अज़्म कभी कमजोर नहीं पड़ा। फौज पाकिस्तान ने हमेशा कुदरती आफत और मुसीबत की घड़ी में अवाम की भरपूर मदद की। हालिया सलाम मुतासिरीन की अमदाद और बहाली में अफवाज पाकिस्तान हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। यौम दिफा पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। PF अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने मज़ार कायद पर फूल रखे, फातिहा खानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। PF दस्ते का मुआयना भी किया। तकरीब से खिताब में कहा मार्का हक ने 6 सितंबर की याद ताज़ा कर दी। अगली बार स्कोर 6-0 नहीं बल्कि 60-0 होगा। यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद का दिफा पाक फ़िज़ाइया के मजबूत हाथों में है। पाक फ़िज़ाइया हमेशा कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरी, आवाम को कभी मायूस नहीं किया। हम हर महाज पर तैयार खड़े हैं। दिफाए वतन के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। गुजरात में नालों में ब्रीचिंग से अर्बन फ्लडिंग हुई। 12 से 18 घंटे में सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। DGP DMA इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत के शुमाली हिस्से में बारिश का सिलसिला थमने से दरियाओं में पानी के बहाव में कमी आई। दरियाओं में पानी के बहाव को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। भारत के पानी छोड़ने पर पंजाब के जनूबी इलाकों में तबाही। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तूफ़ानी, कई बंद टूट गए। मजीद दर्जनों देहात ज़ेरे आब। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हेड गवर्नर सिंघवाला पर पानी का बहाव 3,53,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सरबानकी पर पानी की आमद और अखराज 1,32,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए रावी में हेड बलोकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 1,57,000 क्यूसेक हो गया, जबकि हेड सिद्धाई पर पानी का बहाव 1,01,000 क्यूसेक रह गया। दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 4,48,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में गुड्डू, सक्खर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। दरियाए सतलुज में तूफानी से पाकपतन और आरिफवाला के दरियाई बेल्ट में सैकड़ों बस्तियां सैलाबी पानी की लपेट में आ गई। हजारों एकड़ ज़रिए अराज़ी शदीद मुतासिर। सैलाब मुतासिरीन जिले इंतजामिया की खैमा बस्तियों में पनाह लेने पर मजबूर। भावल नगर में भी दरियाए सतलुज सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। हजारों घर और मवेशी पानी में डूब गए। फसलें भी ज़ेरे आब आ गई। जलालपुर भटिया में खेत खलियान बह गए। घर जमी बोस, दर्जनों खानदान खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। साहिवाल में कुतब शाहाना के मकाम पर दरियाए रावी के बहाव में इजाफा। पहले से मुश्किलात में घिरे सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात बढ़ने का इम्कान। हेड 3 मुंह से 4,14,000 से ज्यादा क्यूसेक का नया रेला 2 रोज में मुल्तान के बंदों से टकराएगा। जिले इंतजामिया ने दोबारा रेड अलर्ट जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कहते हैं नए रेले की शिद्दत में ज्यादा इजाफा हुआ तो ब्रीचिंग पर दोबारा गौर करेंगे। दरियाई इलाकों के मकीन दोबारा घरों को जाने से गुरेज करें। वज़ीर आज़म की वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को आइंदा बरस के मानसून के लिए अभी से तैयारी की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात, सैलाब के नुकसान कम करने के लिए 2 हफ्ते में जामे लायलमल तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया बारिशों और सैलाब से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के हर किस्म की मुआवनत के लिए हम वक्त तैयार है। सैलाब मुतासिरीन की बहाली तक सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। ऐसे मुतासिरीन जो नादरा के साथ रजिस्टर नहीं
उन तक माली मुआवनत पहुंचाने के लिए कमेटी कायम की जाए। बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। पंजाब में आफत ज़दा अज़ला के किसानों के बिजली के बिल मुआफ़ करने का मुतालबा। कहा मुतासरीन के ज़रई कर्ज़ों की अदायगी को मुआफ़ किया जाएगा या ताख़ीर से अदायगी की रियायत दी जाए। आफत ज़दा अज़ला के किसानों की दादरसी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत नकद रकम दी जाए। कसूर में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे में बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सूबाई हुकूमत सैलाब में बहुत मेहनत कर रही है, मानना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज अपनी टीम समेत दिन रात बहुत काम कर रही है। सैलाब की वजह से किसान रुल गए, ज़रूरी इमरजेंसी लगाई जाए। भारत इंसानियत भूल गया, सैलाब से मुतालिक पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा। हुकूमत सिंध पानी के उतार चढ़ाव की सूरत-ए-हाल की मुसलसल निगरानी कर रही है। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पंजनद बैराज पर पानी की आमद और अखराज 3,06,740 क्यूसेक है। गुड्डू सखर कोठड़ी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। मानसून के 10वें स्पेल का आज से आगाज। पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। NDMA के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, झेलम, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के हैं। डरगाजी खान, रोदकोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची में इतवार से मंगल तक गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई। मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीर आबाद, थरपारकर, खैरपुर, सखर, लाड़काना, ठट्टा, बदीन, सजावल और हैदराबाद के नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा। सैलाब की कवरेज में ABN न्यूज सबसे आगे। हर लम्हे की खबर, हर मुतासिर की आवाज। ज़मीनी हकायक नाजरीन तक लम्हा बलहमा पहुंचाने का सिलसिला जारी। मुल्क की नुमाइंदगी, बर वक्त रिपोर्टिंग। सैलाब की संगीन सूरत-ए-हाल पर ABN न्यूज की शानदार सहाफत पर अवाम का इजहार एतमाद। सैलाब बहुत बड़ा अलमिया है, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। तनकीद की बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुश्किलात का हल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने में है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत है। भारत ने जब जंग मुसल्लत कर दी तो जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुल्क में इस वक्त सुपर फ्लड है, हमें यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। जंग 1965 के 60 साल बाद अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर मिट्टी में मिला। अफवाज पाकिस्तान मुल्क कौम का तहफ़्फ़ुज़ अपने खून की आबियारी से कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा शहादत के जज्बे के बायस मुल्क नाकाबिले तस्ख़ीर हो चुका। आज तजदीद अहद का दिन है। ज़ाती मफादात से बारतर होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में कम अज़ कम माहाना उजरत 36,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए माहाना कर दी गई है। काबीना की डेमो वाले अजला के नेट हाइडल प्रॉफिट का हिस्सा 10 से बढ़ाकर 15% करने समेत मुतादिद मनसूबों की मंजूरी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि PDMA को बाजोड़ के बेघर खानदानों की इमदाद के लिए 1247 मिलियन ग्रांट की मंजूरी दी गई। BRT के लिए मजीद 50 बसों की खरीदारी। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा आर्ट्स एंड क्राफ्ट डिस्प्ले सेंटर कायम करने की मंजूरी दे दी गई। नौशहरा में मुल्क के सबसे बड़े सफारी पार्क के क़याम का फैसला हुआ।